Now, the name of the story is The Dog and the Shadow। तो ये कहानी है एक कुत्ते की और उसके परछाई की। शैडो का मतलब होता है परछाई, कुत्ता और परछाई। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन डे, एक दिन, अ डॉग हैड फाउंड अ पीस ऑफ मीट and was carrying it home in its mouth to eat। वन डे का मतलब होता है एक दिन। एक दिन अ डॉग हैड फाउंड, द डॉग हैड फाउंड ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अ डॉग हैड फाउंड का मतलब होता है कुत्ते ने पाया था। क्या पाया था? अ पीस ऑफ मीट। क्या पाया था? कुत्ते ने मीट का एक टुकड़ा पाया था। पीस का मतलब होता है टुकड़ा। अ पीस ऑफ मीट मतलब मीट का एक टुकड़ा। एंड और वॉज कैरिंग इट, वो इसको लेकर जा रहा था। कैरिंग इट मतलब उसे लेकर जा रहा था। इट किसके लिए लगा है? उस मीट के टुकड़े के लिए। एक प्रोनाउन है जो मीट के टुकड़े के लिए लगा है। कैरिंग इट होम इन इट्स माउथ, वो घर लेकर जा रहा था उस मीट के टुकड़े को इन इट्स माउथ, अपने माउथ में लेकर। टू ईट मतलब खाने के लिए। तो क्या हुआ पूरा मतलब, एक दिन अ डॉग हैड फाउंड अ पीस ऑफ मीट, कुत्ते ने मीट का एक टुकड़ा पाया था। एक कुत्ते ने मीट का एक टुकड़ा पाया था। एंड वॉज कैरिंग इट, और वह उसको लेकर जा रहा था। एंड वॉज कैरिंग इट होम, वह उसको घर लेके जा रहा था। इन इट्स माउथ, अपने मुंह में लेकर वह अपने घर जा रहा था खाने के लिए। तो एक एक दिन कुत्ते ने मीट का एक टुकड़ा पाया, वह उसे ले अपने मुंह में लेकर अपने घर जा रहा था खाने के लिए। ऑन इट्स वे, ऑन इट्स वे क्या एक फ्रेज़ है। ऑन इट्स वे का मतलब होता है रास्ते में। ऑन इट्स वे होम, उसके घर के रास्ते में, मतलब वो घर जा रहा था तो घर जाने के रास्ते में। इट हैड टू क्रॉस अ रनिंग क्रीक। इट किसके लिए लगा है? डॉग के लिए लगा है, ठीक है। डॉग हैड टू क्रॉस अ रनिंग क्रीक। रनिंग क्रीक का मतलब क्या होता है? रनिंग क्रीक का मतलब हुआ बहता हुए पानी, ठीक है। क्रीक का मतलब होता है जैसे कोई पतला सा नाला हो सकता है या पतली सी कोई नहर हो सकती है, बहता हुआ पानी का कोई धारा हो सकता है, ठीक है। तो इट हैड टू क्रॉस अ रनिंग क्रीक। तो ऑन इट्स वे, रास्ते में, ऑन इट्स वे होम, उसके घर जाने के रास्ते में, इट हैड टू क्रॉस अ रनिंग क्रीक, उसे बहते हुए एक नाले को पार करना था। क्रॉस करना मतलब होता है पार करना होता था। एज, जैसे ही, इट क्रॉस्ड, जैसे ही इट क्रॉस्ड, जैसे ही वो कुत्ता था उसने उस नाले को क्रॉस करना चाहा या क्रॉस किया। इट लुक्ड डाउन, इट लुक डाउन, इट फिर यहाँ डॉग के लिए लगा है। इट लुक्ड डाउन इन द वाटर, उसने नीचे पानी में देखा। लुक्ड डाउन का मतलब होता है नीचे देखना। लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखना। लुक्ड डाउन इन द वाटर, उसने पानी में नीचे देखा। इनका मतलब होता है में, ठीक है। तो कुत्ते ने नीचे पानी में देखा। एंड और शॉ, सी जो है, सी का मतलब होता है देखना, उसका सेकेंड फॉर्म है ये शॉ। एंड शॉ इट्स ओन शैडो इन द वाटर। एंड शो इट्स ओन शैडो, उसने अपना, ओन का मतलब होता है अपना, उसने अपनी जो परछाई है, कुत्ते ने अपनी परछाई इन द वाटर, पानी में देखा, ठीक है। तो एज इट क्रॉस, जैसे ही वो क्रॉस कर रहा था, इट लुक्ड डाउन इन द वाटर, तो उसने नीचे पानी में देखा। और सो इट्स ओन शैडो इन द वाटर, और उसने पानी में अपनी परछाई देखी। इट थॉट, इट थॉट मतलब उसने सोचा। कुत्ते ने क्या सोचा? इट थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट। उसने सोचा द शैडो वॉज अनदर डॉग, द शैडो वॉज अनदर डॉग। तो कुत्ते ने सोचा कि जो शैडो है वो कोई दूसरा डॉग है। अनदर का मतलब होता है दूसरा, शैडो का मतलब होता है परछाई। उसने सोचा द शैडो वॉज अनदर डॉग, कि वो जो शैडो था वो कोई दूसरा कुत्ता था। डॉग विथ अनदर पीस ऑफ मीट, और उसे ऐसा लगा कि दूसरा कोई मीट का जो मीट के पीस का जो टुकड़ा है, पीस ऑफ मीट, उसे लगा कि वो कोई दूसरा, उसकी परछाई को देखकर उसे लगा कि वो कोई दूसरा कुत्ता है। विथ अनदर पीस ऑफ मीट, और उसके मुंह में कोई दूसरा मीट का टुकड़ा है। इट मेड अप इट्स माइंड, अब मेडअप का मतलब होता है तैयार हो करना, तैयार हो जाना, माइंड मेकअप करना।
तो मेडअप का मतलब होता है मेंटली आप किसी चीज़ के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो आप बोलते हैं मेडअप। इट मेडअप इट्स माइंड, उसने अपने माइंड को तैयार कर लिया। किस चीज़ के लिए तैयार कर लिया? इट मेडअप इट्स माइंड टू हैव दैट सेकेंड पीस ऑफ मीट। तो उसने अपने माइंड में ये तैयार कर लिया, अपने माइंड को तैयार कर लिया किस चीज़ के लिए? टू हैव दैट सेकेंड पीस ऑफ मीट, की जो मीट का दूसरा टुकड़ा है। सेकेंड का मतलब होता है दूसरा, सेकेंड पीस ऑफ मीट मतलब जो दूसरा मीट का टुकड़ा है उसे लेने के लिए। तो कुत्ते को परछाई दिखी, परछाई में उसे मीट का टुकड़ा दिखा और उस कुत्ते को ये लगा कि वो जो परछाई है वो कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में दूसरे मीट का टुकड़ा है। तो उसने यह अपने माइंड में मेकअप कर लिया, उसने माइंड में अपने ये सिग्नल अपने माइंड को दे दिया कि वो दूसरा मीट का टुकड़ा भी मुझे लेना है, आई टू हैव दैट सेकेंड पीस ऑफ मीट। सो का मतलब होता है इसलिए। सो इट स्टार्टेड टू हिट, सो इट क्या लगा कुत्ते के लिए? सो इट स्टार्टेड टू हिट द शैडो। तो ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना और स्टार्टेड का मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड टू हिट द शैडो, उसने उस परछाई को हिट करना शुरू कर दिया, हिट करना शुरू कर दिया, उसने उस पर चोट मारना शुरू कर दिया। विथ इट्स माउथ, किस चीज़ से वो चोट मार रहा था? विथ इट्स माउथ, वो अपने मुंह से पानी में दिख रही उस परछाई पे हिट करने लगा, चोट मारने लगा। बट लेकिन, एज जैसे ही, बट लेकिन जैसे ही, इट ओपेंड इट्स माउथ। इट यहाँ लगा है कुत्ते के लिए, डॉग के लिए। एज डॉग ओपेंड इट्स माउथ, जैसे ही कुत्ते ने अपना मुंह खोला। इट्स का मतलब होता है अपना, अपना मुंह। ओपन का मतलब होता है खोलना और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म में। जैसे उसने अपना मुंह खोला, द पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, जो मीट का टुकड़ा था, द पीस ऑफ मीट, जो मीट का टुकड़ा था, फेल, FALL, फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना और FELL फेल, वर्ब का सेकंड फॉर्म में गिर गया। द पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, वो मीट का जो टुकड़ा था, इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गया। एंड वॉज नेवर सीन मोर, और उसके बाद वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर, वॉज नेवर सीन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉज लगा है और सीन लगा है, तो ये पैसिव है। एक्टिव पैसिव जब हम पढ़ते हैं तो वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, तो वो मीट का टुकड़ा उसे कभी दिखाई नहीं दिया। मीट फेल इनटू द वाटर, जो मीट का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। एंड वॉज नेवर सीन मोर, और दोबारा, मोर मतलब दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दिया। द डॉग वेंट होम सैडली, और जो कुत्ता था वो दुखी, सैडली का मतलब होता है एडवर्ब है ये, सैडली, वो बहुत दुखी होकर घर, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, चला गया। द डॉग वेंट, गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब चला गया। द डॉग वेंट होम विथ नो फूड टू ईट, और जो कुत्ता था वो दुखी होकर घर चला गया। विथ नो फूड टू ईट, और उसके पास खाने के लिए अब कोई भोजन नहीं था। वो जो मीट का टुकड़ा उसके मुंह में था वो भी गिर गया। तो विथ नो फूड टू ईट, उसको अब खाने के लिए, टू ईट मतलब खाने के लिए और फूड मतलब भोजन, अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी भोजन नहीं था और वो दुखी होकर घर चला गया। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। डोंट बी ग्रीडी का मतलब होता है लालची मत बनो। कुत्ते ने ज़्यादा लालच दिखाई, इसीलिए उसका जो मीट का टुकड़ा था, उसका खाने के जो भोजन था वो चला गया। उसका जो भोजन का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी ग्रीडी, ज़्यादा लालची मत बनो।